Hello students, today I will discuss the biology of 11th class. So in 11th class biology chapter 2 is going on. In chapter 2 today we will teach you a topic that is fungi. Fungi in it is said कवक in हिंदी में इसको कवक बोलते हैं. क्या होता है फंजाई? वैसे तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. ओके, हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ ये पाए कहाँ जाते हैं? ये हमेशा सॉइल में, एयर में और ह्यूमिड प्लेस पर, जो नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं. ठीक है, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं फंजाई. आपने देखा होगा अचारों में जो फफूंदी लग जाती है, दैट इज कॉल्ड द फंजाई. ओके, वो इसके बाद में आप देखते हैं कुछ दिन तक अगर ब्रेड रखी रहती है, ब्रेड पर मोल्ड्स डेवलप हो जाता है. मोल्ड इज द एग्जांपल ऑफ फंजाई. ओके, ये क्या है? फंजाई. एप्पल जो है ना, एप्पल है या फिर ऑरेंज है, उस पर रूटन हो जाता है, सड़ जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ फंजाई. ओके, तो देखिए फंजाई में हम क्या बताएंगे. द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट आ unique kingdom of heterotrophs. Unique kingdom of heterotrophs organism means that ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. means that they cannot prepare their on food. They show a great diversity they show a great diversity in morphology and habitat. In morphology and habitat. हेटेरोटॉप्स का ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये क्या करते हैं? ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, विभिन्न अत्यधिक मात्रा में विभिन्नता शो करते हैं. ठीक है. इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट. मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के रूप में, बाहरी संरचना के रूप में और रहने के स्थान के रूप में. इनमें क्या होता है? ग्रेट डाइवर्सिटी होती है रहने के स्थान के बेस पर, और मॉर्फोलॉजिकली दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी. ओके, अब हम इसमें क्या बताएंगे? हम बताएंगे वही व्हेन यू सी अ ब्रेड, when your bread develop, molds or an orange roots because of fungi. Okay, because of fungi. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मशरूम हम खाते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंजाई. एंड सम ऑफ देम फंजाई आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज यीस्ट. नाम सुना होगा यीस्ट का. यीस्ट इज यूज्ड टू मेक बियर बनाने में यूज होता है यीस्ट. सो सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. ओके, व्हाट्स बिकॉज ऑफ फंजाई. द कॉमन मशरूम, यहाँ लिखेंगे द कॉमन मशरूम and toad stools. Common mushroom toad stools are also fungi
which we eat, which you eat, okay, which you eat. इसके बाद में मस्टर्ड लीफ पर स्पॉट जैसे दिखाई देते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंजाई, ये भी फंजाई ही होता है, ठीक है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड, seen on mustard, white spot seen on mustard, leaves are due to parasitic, mustard leaves are due to parasitic, due to parasitic fungus. आप बता देंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फंजाई होते हैं, यूजफुल होते हैं, विच आर सम यूनिसेल्युलर फंजाई, जैसे यीस्ट है, यीस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, दिस इज यूज्ड टू मेक बियर इन इंडस्ट्री, ओके। तो सम यूनिसेल्युलर फंजाई fungi example yeast, some units fungi example yeast is used to make bread and beer, and other fungi cause disease, and other fungi caused disease in plants and animals. ओके, सो दिस इज अ फंजाई। फंजाई क्या होता है? यूनिक किंगडम होता है हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म का, ग्रेट डाइवर्सिटी को शो करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के बेस पर। जब भी आप ब्रेड को देखते हो उस पर मोल्ड्स डेवलप होता है या ऑरेंज कोई रूट होता है, सड़ रहा होता है, दिस इज द बिकॉज ऑफ फंजाई। द कॉमन मशरूम्स एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई विच यू ईट, जो हम लोग खाते हैं मशरूम, वो भी एग्जाम्पल होता है फंजाई का। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ are due to parasitic fungus. Some unicellular fungi example yeast is used to make bread and beer, okay, and other fungi cause disease in plants and animals. So this is the fungi. Okay, enough for today. Thank you.